हो और आप कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। टाइम लग गया आपकी बिगनिंग करने से। दोबारा दोबारा बिगनिंग तो हम बहुत जल्दी कर देते, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसे एलिमेंट्स फैक्टर आ गए थे कि थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो चलिए, हम जैसे कि अपनी कंटिन्यू क्लासेस चल रहे थे, हमारा ब्रीस्ट फीडिंग हो चुका था और मैं आपको बेबी रिफ्लैक्स के बारे में भी पढ़ा चुकी थी कि रिफ्लैक्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिलस्टोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मिलस्टोन्स के बारे में। मिलस्टोन्स क्या होते हैं और ये बेबी में कैसे देखे जा सकते हैं और इनमें हमें क्या क्या देखने मिलता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे अगर मैं मिलस्टोन्स के बारे में बताऊं आपको, तो आज हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह क्या रहेगा? मिलस्टोन। मिलस्टोन्स क्या होते हैं? मिलस्टोन्स एक ऐसे, यानी कि एक फिक्स एज में वे एक्टिविटी होती हैं जो कि एक फिक्स एज में बेबी जो एक फिक्स काम करता है, वो जो हमें देखने मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिलस्टोन्स बोलते हैं। किसके अंतर्गत आता है? मिलस्टोन्स के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर बेबी क्या है, 2 ईयर का बेबी है या 1 ईयर का बेबी है, तो 1 ईयर के बेबी एक फिक्स एज में क्या काम करने वाला है, जो चीजें फिक्स होती हैं, जो एक्टिविटीज, उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? मिलस्टोन्स के अंतर्गत रखते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? तो आज हम पढ़ेंगे कि मिलस्टोन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट मंथ में हमें बेबी में क्या क्या मिलस्टोन्स देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट मंथ की। अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट मंथ की अगर हम बात करें, तो हमें क्या देखने मिलेगा बेबी में? स्टार्ट लिफ्टिंग ऑफ हेड। क्या देखने मिलेगा? स्टार्ट लिफ्टिंग ऑफ हेड। राइटिंग समझ आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है? तो देखिए, फर्स्ट मंथ में बेबी क्या करेगा? स्टार्ट लिफ्टिंग ऑफ हेड, यानी हेड को उठाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेबी क्या करने वाला है? नेक्स्ट इसमें वही क्या करेगा? टर्न हेड टूवर्ड्स, टूवर्ड्स साउंड। क्या करेगा बेबी? टर्न हेड टूवर्ड्स साउंड। जैसे ही उसे किसी प्रकार की वॉइस सुनाई देती है, वह क्या करेगा? अलर्टनेस को शो करेगा। 1 मंथ का बेबी क्या करेगा? अलर्टनेस को शो करेगा। जैसे ही किसी प्रकार की आवाज अगर उसे सुनाई देगी, तो टूवर्ड्स क्या करेगा? टर्न दी हेड। क्या करेगा? टर्न करेगा किसको? हेड को उस वॉइस की ओर क्या करेगा? टर्न करेगा। ये तो हो गया 1 मंथ की बेबी का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 2 मंथ की बेबी में हमें क्या देखने मिलेगा। तो 2 मंथ की बेबी में हमें क्या देखने मिलेगा? डेवलप, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्माइल। बेबी क्या करेगा? किसको शो करेगा? डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्माइल। यानी हमें बेबी में क्या देखने मिलेगा कि बेबी क्या कर रहा है? सोशल स्माइल डेवलप कर रहा है। यानी कि बेबी के अंदर क्या देखने मिलेगा हमें? कि बेबी के अंदर सोशल स्माइल डेवलप हो चुकी है। 2 मंथ की बेबी को अगर हम क्या करते हैं, उसकी साइड देखते हैं या उसकी साइड मुस्कुराते हैं या फिर हम उससे बातें करते हैं, तो बेबी क्या करेगा? हमें देख करके स्माइल करना स्टार्ट करेगा। ये क्या होता है? 2 मंथ में बेबी का हमें मिलस्टॉन्स देखने मिलता है। नेक्स्ट है आपकी, अगर हम 3 मंथ की बात करें, तो 3 मंथ की बेबी में हमें क्या देखने मिलेगा? अगर हम 3 मंथ की बात करते हैं तो बेबी में हमें क्या देखने मिलेगा? हेड कंट्रोल, हेड कंट्रोल्ड।
बेबी क्या करेगा, अपने हेड को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। किसका प्रयास करेगा, अपने हेड को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। हम देखते हैं जैसे ही बेबी जब छोटा होता है तो हम जैसे ही बेबी को उठाते हैं तो बेबी का जो हेड होता है वह क्या होता है, रोटेट हुआ होता है, क्योंकि उसका जो हेड होगा उसमें उसे सपोर्ट प्रोवाइड, उसको सपोर्ट नहीं मिलता। तो बेबी क्या करेगा, 3 मंथ में हमें क्या देखने मिलेगा कि बेबी अपने हेड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेबी क्या करेगा, स्टार्ट क्विंग, स्टार्ट क्विंग, क्या करेगा बेबी, स्टार्ट क्विंग, यानी कि बेबी क्विंग को स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है इसमें, क्या बेबी क्या करेगा इसमें, नेक्स्ट में रिकॉग्नाइज मदर, रिकॉग्नाइज मदर, बेबी क्या करेगा, अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करने लगेगा। यानी कि अगर हम 3 मंथ की बात करें, चलो उससे पहले इसको नोट कर लो फिर मैं समझाती हूँ। सबका लिख गया सभी का। तो मैं क्या बोल रही थी आपको, तीसरी मंथ का बता रही थी मैं आपको। तो हमें क्या देखने मिलेगा बेबी में, बेबी क्या करेगा, हेड कंट्रोल्ड, यानी हम क्या देख रहे हैं, जैसे बेबी जब डिलीवर होता है यानी बेबी जब 1 मंथ का होता है तो बेबी के हेड में सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन 3 मंथ में हमें क्या देखने मिलेगा, बेबी अपने हेड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टार्ट क्विंग, यानी कि अगर हम बेबी से बातें करेंगे या फिर बेबी की साइड देखेंगे, बेबी से स्माइल करेंगे, तो बेबी क्या करेगा, हमें क्विंग करना स्टार्ट करेगा, यानी कि वह हमसे बात करने की कोशिश करेगा बट उसके वर्ड्स जो होंगे वह क्लियर नहीं होंगे, तो वह क्या करेगा, क्विंग करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिकॉग्नाइज मदर, यानी कि बेबी क्या कर रहा है, 3rd मंथ का बेबी अपनी मदर को रिकॉग्नाइज कर सकता है, यानी अपनी मदर को पहचान सकता है। क्या करने लगता है, वह 3rd मंथ में बेबी अपनी मदर को पहचानना स्टार्ट कर देता है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, अब आते हैं हम 4 मंथ में। तो 4 मंथ की बेबी में हमें क्या देखने मिलेगा, ग्रैस्प, रैटलर एंड रिंग, ग्रैस्प, रैटलर एंड रिंग, वैन, वैन वैन प्लेस्ड इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैंड, हैंड एंड bring into the mouth, and bring into the mouth। नेक्स्ट है 5th मंथ की अगर बात करें तो बेबी क्या करेगा, 5th मंथ में बेबी क्या करेगा, 5th मंथ का बेबी फर्स्ट सिट विद सपोर्ट एंड नेक्स्ट देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि जो 4 मंथ का बेबी है, अगर हम बात करें, पहले इसे नोट करिए,
हो गया नोट? चलिए तो देखिए, इसको और लिख लीजिए। रीच आउट एन ऑब्जेक्ट, रीच आउट reach out an object and hold both hand, both hand। Also known as press, press, press। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अभी ने, चलिए इसे नोट कर लीजिए। लिख लीजिए इसे। सबका मत लीजिए फटाफट से। तो मैंने आपको बताया था 4 मंथ का जो बेबी होगा वही क्या करना स्टार्ट करेगा, grasp rattler and ring when placed in hand, a object in hand and bring into the mouth। यानी कि बेबी क्या करने वाला है, 4 मंथ का बेबी, जो ग्रेस्प का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, तो वह क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को वह क्या करेगा, ग्रेस्प, यानी कि जो रैटलर, अगर देखा जाए बेबी में हमने कई बार देखे होंगे, बेबी की कुछ खिलौने होते हैं छोटे छोटे ऐसे करके, रैटलर वगैरह, रिंग्स वगैरह, यानी कि आपने देखा होगा। 1 सेकेंड। तो देखिए मैंने आपको बताया था 4 मंथ का बेबी क्या करेगा, 4 मंथ में हमें क्या देखने मिलेगा, ग्रेस्प रैटलर एंड रिंग व्हेन प्लेस्ड ए ऑब्जेक्ट इन हैंड एंड ब्रिंग इनटू द माउथ। यानी कि बेबी जब भी किसी चीज को पकड़ेगा, जो 4 मंथ का बेबी है वो क्या करेगा, किसी भी चीज को ग्रेस्प करता है यानी कि पकड़ता है, तो वह सीधी क्या करेगा, वह किसी भी चीज को अपने माउथ तक ले जाने का प्रयास करेगा। किस मंथ में, 4 मंथ का बेबी क्या करेगा, जो बेबी के खिलौने हैं जिनसे बेबी खेलता है, आपने देखा होगा जिनमें क्या लगा होता है, ऐसे ऐसे कुछ करके गोल गोल रिंग लगी होती है, इस प्रकार से रिंग देखने मिलती है। सर ये तो, सर, सर, सर बंद करिए। सर, सर, सर ये क्या हो रहा है, मैं लिख रही हूँ अपने आप मिट जा रहा है, मैं आपको इतनी तेज चिल्ला रही हूँ, आप क्या कर रहे थे।
ये देखिए, हाँ यही वाला है, देखो पूरा मिट गया। अब मैं क्या करूं? बड़ी दिक्कत होती है, ये चुन्नी उन्नी संभाल के डाल के आना पड़ेगा, ये चुन्नी की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। लिखना पड़ेगा दोबारा से? दोबारा से लिखना पड़ेगा? इतना सफा हो गया एक बार में ही। ग्रास प्रेटलर। बांग्लादेश। एंड ring when placed a object in hand and bring into the mouth. Fifth one, support, sit with support, reach out an object, reach out an object and hold both hand is also known as ambidextrous. हम्म, बड़ी दिक्कत हो जाती है। grasp, transfer object one hand to transfer object transfer object from one hand टू अनदर हैंड। चलो ठीक है, स्टार्ट। हाँ, तो ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, 4 मंथ में बेबी क्या करेगा? रेटलर एंड रिंग्स व्हेन प्लेस्ड इनटू द माउथ, यानी कि वो जो भी चीजें अपने हाथ में लेगा, जो खिलौने वगैरह है, झुनझुने वगैरह आपने देखे होंगे बच्चों के, वो क्या करेगा? उनको पकड़ेगा और सीधे कहाँ पर ले जाएगा? माउथ में ले जाना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 5th मंथ की। अगर हम बात करें तो 5th मंथ में हमें क्या देखने मिलेगा? सिट विद सपोर्ट, यानी कि बेबी क्या करेगा? सिट विद सपोर्ट, यानी कि वह सपोर्ट के साथ बैठना स्टार्ट कर देगा। यानी कि अगर हम बेबी को क्या करें? सपोर्ट दें और बैठाएं तो वह क्या करेगा? बैठना स्टार्ट कर देगा। या फिर आप हम बैठे हुए हैं, अगर हम दोनों पैरों के बीच में अगर बेबी को सपोर्ट के साथ बैठाते हैं तो बेबी क्या करेगा? सिट करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। रीच आउट एन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड बोथ हैंड इज ऑल्सो नॉन एज ambidextrous ग्रास्प, यानी कि रीच आउट एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि बेबी क्या करेगा? जो भी चीजें देखेगा उनको क्या करेगा? दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा। यानी कि जो 5th मंथ का बेबी है वह क्या करने वाला है? बेबी अगर कोई भी चीज को देखता है तो वह क्या करेगा? दोनों हाथ से पकड़ेगा। और इस प्रकार के ग्रास्प को हम क्या बोलेंगे? ambidextrous ग्रास्प के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ambidextrous ग्रास्प के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम ट्रांसफर फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। वह क्या करेगा? चीजों को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? जैसी वही चीजों को पकड़ेगा, जैसी वही चीजों को पकड़ना स्टार्ट करेगा और उस पकड़ने के साथ साथ क्या करेगा? एक हाथ से दूसरे हाथ पे देना या लेना स्टार्ट कर देगा। साथ ही हमें इसमें एक पॉइंट और लिखना है, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। वह क्या करेगा? बैक टू साइड स्टार्ट। एक मिनट रुकिए, चलिए लिख लीजिए इसे फटाफट से। अब आते हैं हम 6 मंथ में। तो 6 मंथ की बेबी में क्या देखने मिलेगा? 6 मंथ में अगर हम 6 मंथ की बात करें तो सबसे पहले 6 मंथ का बेबी क्या करना स्टार्ट करेगा? इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस मोनो
syllabus sound। तो क्या करेगा, इट प्रोड्यूस मोनोसिलेबस साउंड। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, और साथ ही हमें क्या देखने मिलेगा, इंजॉय, इंजॉय, इंजॉय हिज ऑन इमेज, enjoy watching enjoy watching his on his on image in the mirror। नेक्स्ट 7 मंथ का लिख लीजिए। 7 मंथ में इसे फटाफट से लिख लो। इसमें क्या लिखा हुआ है, 6 मंथ में बेबी क्या करना स्टार्ट कर देगा, इट प्रोड्यूस मोनोसिलेबस साउंड, यानी कि 6 मंथ का बेबी क्या करेगा, मोनोसिलेबस साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। मोनोसिलेबस का मतलब समझते हैं ना, मोनो का मतलब होता है एक वर्ड का साउंड निकालना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि चाचा, क्या निकाल लेगा, चा, पा, मा, का, मतलब ऐसे वर्ड्स, यानी 1 वर्ड साउंड निकालना स्टार्ट कर देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसिलेबस साउंड बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, एंजॉय वॉचिंग हिज ऑन इमेज इन दी मिरर। साथ ही वह क्या करना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही वह अपनी तस्वीर को मिरर में देखेगा और उसे एंजॉय करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि 6 मंथ का बेबी क्या करेगा, मिरर में अपनी तस्वीर को देख करके एंजॉय करेगा। साथ ही हमें क्या देखने मिलेगा, 7 मंथ की अगर हम बात करें तो 7 मंथ में क्या देखने मिलने वाला है, तो स्ट्रेंजर एंजाइटी, बेबी क्या करेगा, सो स्ट्रेंजर एंजाइटी, यानी कि स्ट्रेंजर का मतलब होता है कोई भी अजनबी। अगर बेबी क्या करता है, किसी भी अजनबी को देखता है या फिर कोई अजनबी पर्सन आकर के अगर बेबी को लेता है जिसे वह जानता नहीं, तो बेबी क्या करता है, जोर से क्राई करना स्टार्ट कर देता है और एक प्रकार की एंजाइटी को शो करना स्टार्ट कर देता है। तो बेबी क्या करने लगता है, 7 मंथ में सो स्ट्रेंजर एंजाइटी, हमें बेबी में एक सो स्ट्रेंजर एंजाइटी देखने मिलती है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। तो हम आते हैं 8 मंथ में। तो 8 मंथ में हमें क्या देखने मिलेगा, अगर 8 मंथ की बात करें हम बेबी में, तो बेबी क्या करेगा, सिट विदाउट सपोर्ट। क्या देखने मिलेगा हमें, सिट विदाउट सपोर्ट, यानी बेबी क्या करेगा, विदाउट सपोर्ट बैठना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमें देखने मिलेगा डेवलप, देखिए 8 मंथ में आ जाते हैं हम। तो हमने देखा 8 मंथ में हमें क्या देखने मिलेगा, बेबी में सिट विद सपोर्ट, बेबी क्या करेगा, सिट विदाउट सपोर्ट, सॉरी क्या करेगा, बेबी विदाउट सपोर्ट के बैठना स्टार्ट कर देगा। यानी कि 8 मंथ का बेबी क्या करेगा, विदाउट सपोर्ट के बैठना स्टार्ट कर देगा। एंड रोल फ्रॉम स्टोमक टू बैक एंड बैक टू स्टोमक, और वह क्या होने लगेगा, रोल्स फ्रॉम, यानी कि वह क्या करने लगेगा, स्टोमक टू बैक एंड बैक टू स्टोमक टर्न होना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, फिर आते हैं हम 9 मंथ में। तो 9 मंथ की अगर हम बात करें तो 9 मंथ में हमें क्या देखने मिलेगा, इट प्रोड्यूस डाइसिलेबस साउंड वेव बाय बाय, यानी कि इसमें बेबी क्या करेगा, 9th मंथ का बेबी 2 वर्ड सिलेबस प्रेजेंट शो करना शुरू कर देगा, यानी डाइसिलेबस वर्ड यूज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि चाचा, मामा, पापा, मामा, मम्मा, ये सारी चीजें बोलना स्टार्ट
कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 मंथ में स्टार्ट स्टैंड विद सपोर्ट, साथ ही वह क्या करेगा, खड़ा होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि किसी भी सपोर्ट को लेकर के क्या करेगा, खड़ा होना स्टार्ट कर देगा, या फिर अगर उसे सपोर्ट के साथ खड़ा किया जाए तो वह खड़ा होना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट देखेंगे हम डेवलप पिंसर ग्रैस्प। अगर हम बात करें पिंसर ग्रैप्स तो बेबी में हमें क्या देखने मिलेगा, पिंसर ग्रैप्स डेवलप देखने मिलेगा, यानी वह चीजों को पकड़ना स्टार्ट करेगा, किसके थ्रू, इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ वह क्या करेगा, चीजों को पकड़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कितने मंथ का बेबी, 9 मंथ का बेबी चीजों को पकड़ना स्टार्ट कर देगा। चलिए नेक्स्ट, इसे लिख लिया सब लोगों ने। चलिए 10 मंथ में आ जाते हैं। पुल हिमसेल्फ सुपाइन टू सिटिंग पोजीशन। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें और हमें क्या देखने मिलेगा बेबी में, तो बेबी क्या करेगा इसमें, साथ ही वॉक विद सपोर्ट, क्या करेगा, वॉक करने की कोशिश करेगा विद सपोर्ट एंड कैन अंडरस्टैंड एंड कैन अंडरस्टैंड स्पोकन स्पीच स्पीच, और साथ ही क्या करेगा, वॉक विद सपोर्ट एंड कैन अंडरस्टैंड स्पोकन स्पीच। सीट, चलिए इसे लिख लीजिए पहले। चलिए देखिए, इट पुल हिमसेल्फ, आप यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फ्रॉम सुपाइन। देखिए इट पुल हिमसेल्फ अप फ्रॉम सुपाइन टू सिटिंग, अगर बेबी क्या है, लेटा हुआ है, तो वह क्या करेगा, उठने का प्रयास करेगा वह, और साथ ही में क्या देखने मिलेगा, वॉक विद सपोर्ट एंड कैन अंडरस्टैंड स्पोकन स्पीच। साथ ही हमें क्या देखने मिल सकता है कि बेबी, यानी कि अगर हम उसको सपोर्ट करें बेबी, तो साथ ही क्या करना स्टार्ट कर देगा, सपोर्ट के साथ चलना स्टार्ट कर देगा। एंड कैन अंडरस्टैंड स्पोकन स्पीच, यानी कि जो भी बातें आप कर रहे हैं धीरे धीरे बेबी क्या करेगा, उन्हें समझना स्टार्ट कर देगा, यानी कि आपकी लैंग्वेज को बेबी क्या करेगा, धीरे धीरे 10 मंथ में समझना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमें क्या देखने मिलेगा, कैन कैन एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे कैन कर लेना मिस्टेक से, कैन पुल। नेक्स्ट है हमारा कैन विद प्लेस्ड ऑन टॉयलेट सीट, साथ ही इस हम क्या करेंगे, बेबी को 10 मंथ में बेबी को हम टॉयलेट सीट पर बिठाना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देनी हमें बेबी को, सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट सीट पर बैठना स्टार्ट कराना है, यानी कि हम बेबी को क्या करेंगे, टॉयलेट सीट पर अगर बैठाएंगे तो वह बैठना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर में देखिए, चलो आ जाते हैं 12 मंथ की अगर बात करें हम, तो 12 मंथ में हमें बेबी में क्या क्या मिलस्टोन देखने मिलेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट है हमारा चलिए इसमें कुछ पॉइंट और हैं,
यहाँ चलो ठीक है, पहले इसको समझ लो फिर समझाती हूँ। देखिए, तो बेबी 10 मंथ मैंने आपको बताया था कि बेबी क्या करना स्टार्ट करेगा, कैन पुल हिमसेल्फ, वह क्या करेगा खुद से उठना स्टार्ट कर देगा, वॉक विद सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड स्पोकन स्पीक, जो भी चीजें आप बोलेंगे उन्हें समझना स्टार्ट कर देगा। साथ ही वही क्या करेगा, कैन विद प्लेस्ड ऑन टॉयलेट सीट, जैसे हम उसे टॉयलेट सीट पर बैठाएंगे तो वह बैठना भी स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 12 मंथ के बारे में पढ़ेंगे, तो 12 मंथ में हमें बेबी में क्या देखने मिलेगा, स्टैंड विदाउट सपोर्ट, यानी कि बेबी क्या करेगा, अपने आप से स्टैंड होना स्टार्ट कर देगा, अपने आप से खड़ा होना स्टार्ट कर देगा बिना किसी के सपोर्ट के। नेक्स्ट हमें देखने मिलेगा, टू ट्राइज फीड हिमसेल्फ विद ए स्पून बट स्पॉइल फूड एंड नॉट सक्सेसफुल, यानी कि बेबी क्या करेगा, टू ट्राइज, यानी कि वह खुद से ही खाना खाने की कोशिश करेगा, किसके साथ, स्पून के साथ, बट स्पॉइल दिस कंटेंट, यानी कि लेकिन जो फूड होगा वह क्या करेगा, उसको स्पॉइल कर देगा। वह प्रयास तो करेगा खुद से खाना खाने की, बट वह सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या देखने मिलेगा, टू ट्राइज फीड हिमसेल्फ विद ए स्पून बट स्पॉइल फूड एंड नॉट सक्सेसफुल, जो बेबी है वह स्पून के साथ खाना खाना तो स्टार्ट करेगा 1 ईयर में, बट उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसी का 12 मंथ में ही है। इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि हमें क्या देखने मिलेगा, जो बेबी है उसमें हमें क्या देखने मिलेगा, ट्राइज ट्राइज टू रिमूव कोट रिमूव कोट एंड attempt attempt to wear attempt to wear him to wear his his and him to wear his। लिखिए, यानी कि जो 12 मंथ का बेबी रहेगा वह क्या करेगा, साथ ही साथ ट्राइज टू रिमूव कोट एंड अटेम्प्ट टू वियर हिज शूज एंड सॉक्स विदाउट सक्सेस, यानी कि हमें क्या देखने मिलेगा कि बेबी क्या करेगा, खुद से ही अपने कपड़ों को रिमूव करना प्लस में पहनना, सॉक्स एंड शूज को स्टार्ट करेगा, बट उसे सक्सेस नहीं मिलेगी। 1 साल के बच्चे होते हैं हमारे घर में, हम देखते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मम्मा मैं खुद से पहनूंगा, खुद से पहनने के चक्कर में वो पहनते तो हैं पर कभी उल्टा कभी सीधा कभी टेढ़ा इस तरह से पहन पाते हैं, उन्हें सक्सेस प्राप्त नहीं होती है। तो वही हमें देखने मिलेगा, ट्राइज टू रिमूव कोट एंड अटेम्प्ट टू वियर हिज शूज एंड सॉक्स, वह शूज और सॉक्स खुद से पहनने का प्रयास करेगा बट वह सक्सेस नहीं होगा। एंड डज स्टार्ट मिमिक्री, और क्या कर सकता है, 1 साल का बच्चा मिमिक्री कर सकता है, क्या कर सकता है, मिमिक्री कर सकता है, किसी देख के नकल करना स्टार्ट कर सकता है। तो हमें क्या देखने मिलेगा 1 ईयर के बच्चे में कि 1 ईयर का जो बच्चा होगा वह क्या करेगा, मिमिक्री करना स्टार्ट कर देगा। इज दैट क्लियर, लिख गया। चलिए, अब नेक्स्ट है हम 13 मंथ में आ जाते हैं। अगर हम 13 मंथ की बात करें तो 13 मंथ में देखेंगे हम हमें क्या देखने मिलेगा, बेबी करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमें क्या देखने मिलेगा,
देखिए इसे लिख लीजिए। चलिए एक बार हम स्टार्टिंग से समझ लेते हैं सारा, ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने मिलस्टोन्स पढ़ा था, मिलस्टोन्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो मिलस्टोन्स क्या होते हैं? मिलस्टोन्स कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि एक फिक्स एज में एक फिक्स एक्टिविटी का बच्चे में दिखाई देना क्या कहलाता है? मिलस्टोन्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम 1 मंथ से स्टार्ट करेंगे। तो 1 मंथ में हमें बेबी में क्या देखने मिलेगा? स्टार्ट लिफ्टिंग ऑफ हेड। बेबी क्या करेगा? अपने हेड को हल्का सा उठाना स्टार्ट करेगा, यानी कि अपने हेड को उठाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है टर्न हेड टूवर्ड्स साउंड, यानी कि हमें क्या देखने मिलेगी? साउंड अलर्टनेस देखने मिलेगी बेबी के अंदर। जैसे ही बेबी किसी भी प्रकार की साउंड की वॉइस सुनता है तो वह अपने हेड को क्या करेगा? उस साइड देखना या अपने हेड को टर्न करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है 2 मंथ में, अगर हम सेकेंड मंथ की अगर बात करें तो सेकेंड मंथ में हमें क्या देखने मिलेगा? डेवलप ऑफ सोशल स्माइल, यानी कि सोशल स्माइल टू डेवलप, यानी कि हमें बेबी में सोशल स्माइल डेवलपमेंट देखने मिलेगा। यानी कि जैसे ही हम बेबी को देखेंगे या फिर बेबी की ओर हम मुस्कुराएंगे या उससे बातें करेंगे तो बेबी क्या करेगा? हमें स्माइल देना पास करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है 3 मंथ की अगर हम बात करते हैं तो 3 मंथ में हमें क्या देखने मिलता है? हेड कंट्रोल्ड। जो बेबी अपना हेड है वो क्या करेगा? बेबी अपने हेड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्टार्ट क्विंग। तो मैंने आपको बताया था कि 3rd मंथ हमें क्या देखने मिलेगा? बेबी क्विंग करना स्टार्ट कर देगा। फर्स्ट साउंड बेबी करना स्टार्ट करेगा, यानी कि क्विंग करना स्टार्ट करेगा। यानी कि जैसे ही हम बेबी से बातें करेंगे तो वह हमारे बातों का रिप्लाई देगा, हमसे बातें करेगा, बट हमें वो चीजें समझ नहीं आएंगी। तो हमें वो क्या दिखाई देगा कि बेबी 3rd मंथ में क्विंग करना स्टार्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम रिकॉग्नाइज मदर, यानी कि 3rd मंथ का बेबी क्या करेगा? अपनी मदर को पहचानना स्टार्ट करने लगता है, यानी कि वह अपनी मदर को पहचानने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। तो नेक्स्ट देखेंगे हम 4 मंथ में। तो हमें 4 मंथ में क्या देखने मिलेगा? ग्रास्प रैटलर एंड रिंग व्हेन प्लेस्ड ए ऑब्जेक्ट इन हैंड एंड ब्रिंग्स इनटू द माउथ ब्रिंग्स इनटू द माउथ, यानी कि जो भी चीजें बच्चे पकड़ेगा, यानी ग्रास्प करेगा, जिन भी चीजों को पकड़ेगा, रैटलर्स हो गए, रिंग्स हो गई, जो भी उसके खिलौने हैं, वो जैसे उनको ग्रास्प करेगा और सीधे उनको उठा करके कहाँ ले जाएगा? इनटू द माउथ में ले जाना स्टार्ट करेगा। किस मंथ में? 4 मंथ में। नेक्स्ट है 5th मंथ की अगर हम बात करें तो 5th मंथ में हमें क्या मिलस्टोन्स देखने मिलेंगे बेबी के अंदर? तो बेबी सिट विद सपोर्ट। बेबी क्या करेगा? सपोर्ट के साथ बैठना स्टार्ट कर देगा। अगर हम बेबी को सपोर्ट देकर के बैठाते हैं अपनी गोद में या किसी चीज में तो बेबी क्या करेगा? बैठना स्टार्ट कर देगा। कौन से मंथ में? 5th मंथ में। नेक्स्ट है रीच आउट एन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड बोथ हैंड इज ऑल्सो नॉन एज बिडेक्स्ट्रस ग्रास्प, यानी कि बेबी रीच आउट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते ही पकड़ेगा। और कैसे पकड़ेगा? दोनों हाथों के साथ, बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों से पकड़ेगा। और इस प्रकार की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? बिडेक्स्ट्रस ग्रास्प के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बिडेक्स्ट्रस ग्रास्प के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, यानी बेबी जब भी किसी चीज को जैसे ही वह पकड़ना स्टार्ट करेगा तो वह क्या करेगा? एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या करेगा? ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। या तो उसने एक हाथ में पकड़ रखी तो अपने दूसरे हाथ में पकड़ सकता है या फिर दूसरों को भी दे सकता है। तो वह क्या करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ करके वन हैंड टू अनदर हैंड ट्रांसफर कर सकता है। कौन से मंथ में? तो 5th मंथ में। नेक्स्ट देखेंगे टर्न स्टार्ट बैक टू साइड रोल ओवर। बेबी क्या करेगा? टर्न करना स्टार्ट कर देगा बैक टू साइड। क्या करेगा? टर्न करना स्टार्ट करेगा बेबी, बैक टू साइड टर्न करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट आते हैं हम 6 मंथ। तो 6 मंथ में हमें क्या देखने मिलेगा? जो बेबी होगा इट प्रोड्यूस मोनोसिलेबस साउंड, यानी कि बेबी 6 मंथ की एज में वह मोनोसिलेबस साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। मोनोसिलेबस का मतलब, मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि एक वर्ड का साउंड बोलना। बेबी कौन सी मंथ में स्टार्ट कर रहा है? 6 मंथ का बेबी 1 वर्ड साउंड स्टार्ट
करेगा। नेक्स्ट, एंजॉय वॉचिंग हिज ऑन इमेज इन दी मिरर, यानी कि साथ ही हमें क्या देखने मिलेगा, जो बेबी है वह अपनी इमेज को क्या करेगा, जैसे ही मिरर में देखेगा तो वह एंजॉय करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही हम 6 मंथ के बेबी को क्या करते हैं, मिरर दिखाते हैं, तो वह अपनी इमेज को देखकर हंसना, स्माइल करना या एंजॉय करना स्टार्ट करने लगता है। नेक्स्ट, अगर हम 7 मंथ की बात करेंगे तो 7 मंथ में तो स्ट्रेंजर एंजाइटी, यानी बेबी क्या करेगा, किसी भी अजनबी को देख करके, अगर कोई भी अजनबी पर्सन आता है उसको गोद लेता है या उसको खिलाता है जिसको वह जानता नहीं है, तो उसको देख करके एक प्रकार की एंजाइटी को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, एक प्रकार की एंजाइटी को प्रोड्यूस करेगा। कौन से मंथ में, 7 मंथ में। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम 8 मंथ की ओर। तो 8 मंथ में हमें क्या देखने मिलेगा, सिट विदाउट सपोर्ट। जो बेबी होगा, ये मेन है, थोड़ा सा याद रखिएगा, जो बेबी होगा वह क्या करेगा, सिट विदाउट सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट के बैठना स्टार्ट कर देता है। यानी कि 8 मंथ में बच्चा क्या करता है, बिना सपोर्ट के बैठना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है रोल फ्रॉम स्टोमक टू बैक एंड बैक टू स्टोमक। बेबी क्या करेगा, स्टोमक टू बैक एंड बैक टू स्टोमक टर्न होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है 9 मंथ। तो 9 मंथ में हम देखेंगे, 9 मंथ में हमें क्या मिलस्टॉन्स देखने मिलेंगे। तो देखिए, इट प्रोड्यूस डाइसिलेबस साउंड। इसे हम डाइसिलेबस या बाइसिलेबस दोनों के नाम से जान सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो हमें क्या देखने मिलेगा, इट प्रोड्यूस डाइसिलेबस साउंड, यानी कि जो बेबी है वह 2 वर्ड का साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। कितने वर्ड का, 2 वर्ड का साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि चाचा, मामा, पापा, बाय बाय, राधे राधे, ये सब चीजें बोलना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है स्टार्ट स्टैंड विद सपोर्ट। साथ ही वह किसी सपोर्ट को लेकर के खड़ा होना भी स्टार्ट कर देगा, या फिर हम सपोर्ट के साथ अगर उसे खड़ा करें तो वह स्टार्ट कर देगा। डेवलप पिंसर ग्रास्प, साथ ही उसके अंदर क्या हो जाएगा, पिंसर ग्रास्प डेवलप देखने मिलेगा। पिंसर ग्रास्प का मतलब वह चीजों को पकड़ना स्टार्ट कर देगा। देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे कई बार क्या होता है, जो बिस्तर में कोई सामान पड़ा होता है वह 2 उंगलियों से पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इंडेक्स और थंब 2 उंगलियों से किसी चीज को पकड़कर स्टार्ट करना, वह पिंसर ग्रास्प कहलाता है। तो हमें कब देखने मिलेगा, पिंसर ग्रास्प हमें 9 मंथ में बेबी के अंदर देखने मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट आते हैं हम, और साथ ही हमें 10 मंथ की बेबी की अगर हम बात करें तो 10 मंथ में हमें क्या देखने मिलेगा, कैन पुल हिमसेल्फ अप फ्रॉम सुपाइन टू सिटिंग पोजीशन। बेबी क्या करेगा, कैन पुल अप फ्रॉम, यानी कि बेबी उठने का प्रयास करके, अगर हम बेबी को सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं तो बेबी क्या करेगा, उठ करके सिटिंग पोजीशन में बैठने का प्रयास करेगा। किसके अंदर, 10 मंथ के अंदर। नेक्स्ट, वॉक विद सपोर्ट एंड कैन अंडरस्टैंड स्पोकन स्पीच। साथ ही बेबी क्या करेगा, वॉक करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप बेबी को पकड़ के रखे हैं और उसे चलाना स्टार्ट कर रहे हैं हॉकर वगैरह, तो वह धीरे धीरे क्या करेगा, चलना स्टार्ट कर देगा, यानी किसी भी सपोर्ट को लेकर के वह चलना भी स्टार्ट कर देगा। साथ ही कैन अंडरस्टैंड स्पोकन स्पीच, जो भी बातें आप कर रहे हैं बेबी धीरे धीरे उन्हें समझना भी स्टार्ट कर देगा, आपकी लैंग्वेज को वह समझना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है कैन विद प्लेस्ड ऑन टॉयलेट सीट, और 10 मंथ में हम बेबी को टॉयलेट पर बैठना स्टार्ट कराते हैं। क्या कराते हैं, टॉयलेट पर उसे बैठाना स्टार्ट कराते हैं। नेक्स्ट है 12 मंथ की अगर हम बात करें तो 12 मंथ में हमें क्या क्या देखने मिलेगा, स्टैंड विदाउट सपोर्ट। बेबी क्या रहेगा, विदाउट सपोर्ट के स्टैंड होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि किसी भी बिना सपोर्ट के वह करेगा, खड़ा होना स्टार्ट कर देगा। साथ ही टू ट्राइज फीड हिमसेल्फ विद ए स्पून बट स्पॉइल फूड एंड नॉट सक्सेसफुल, यानी कि हमें क्या देखने मिलेगा, जो 1 ईयर का बेबी है वह जिद करके अपने आप से खाना तो स्टार्ट कर देगा स्पून की मदद से, बट जो भी कंटेंट है वो अंदर ना निकल के बाहर की तौर क्या करेगा, स्पॉइल कर देगा, यानी कि जो भी खाएगा वह अंदर नहीं पहुंच पाएगा, वह बाहर गिर जाएगा। तो जो 1 ईयर का बेबी है वह क्या करने की कोशिश करता है, खुद से खाना खाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रहेगा ट्राइज टू रिमूव कोट एंड अटेम्प्ट टू वियर हिज
शूज एंड सॉक्स विदाउट सक्सेस। साथ ही हमें क्या देखने मिलेगा, जो बेबी है वह क्या करेगा, खुद से चीजों को रिमूव करना और वियर करना, कपड़ों को, ये सारी चीजें स्टार्ट कर देगा। वह अपने सॉक्स शूज क्या करेगा, खुद से पहनना स्टार्ट करेगा, बट वह अनसक्सेसफुली रहेगा, उसे सक्सेस प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट है डज स्टार्ट मिमिक्री, और बेबी क्या करेगा, 1 ईयर का बेबी मिमिक्री कर सकता है। क्या कर सकता है, मिमिक्री कर सकता है, किसी की नकल कर सकता है। नेक्स्ट है 13 मंथ। 13 मंथ में हमें क्या देखने मिलेगा बेबी में, बेबी वॉक विदाउट सपोर्ट, यानी कि जो बेबी होगा वह बिना किसी सपोर्ट के चलना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, बेबी बिना किसी सपोर्ट के चलना स्टार्ट कर देगा। एंड टर्न दी 4-3 पेज ऑफ बुक एट टाइम, सॉरी पेज, यहाँ बुक का लेना, ऑफ बुक एट टाइम। वह क्या करेगा, टर्न दी या तो 2-3 पेज का लेना या 4-3 पेज ऑफ बुक एट टाइम, यानी कि अगर वह कोई भी बुक देखता है तो वह या 2-3 या 4-3 पेज क्या करेगा, एक साथ टर्न करना स्टार्ट कर देगा। यानी कोई बुक दे दोगे अगर आपको बेबी को पढ़ने के नाम पे, तो क्या करेगा, पेज उसके पलटना स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की जो इसके आगे के मिलस्टोन्स रहेंगे वह हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि बेबी कौन सी एज में कौन कौन सी गेम खेलना स्टार्ट करता है। इज दैट क्लियर? चलिए।